नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित भाग 1 में घटक वास्तविक संख्या के अंतर्गत करणी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो करणी होती क्या है और उसके बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो करणी देख रहे हो आप, ये इस चिन्ह को हम करणी कहते हैं। ये करणी का चिन्ह होता है। करणी के चिन्ह के बाहर यहाँ पर एक संख्या होती है और यहाँ पर एक संख्या होती है। तो ये अंदर की जो संख्या होती है वह क्या होती है? करणीयत संख्या होती है, मतलब करणी के अंदर की संख्या उसको बोलते हैं। और ये जो n है, n क्या है? यह करणी का घात है। जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, चौथा मूल निकालते हैं, पांचवा मूल निकालते हैं, या आपने 8वीं में देखा है। तो उसी से संबंधित कुछ बताया गया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। एग्जाम्पल ले लिया 7। ओके, अब ये 7 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, है ना। तो इसमें करणीय संख्या क्या हो गई? 7 हो गई, और a बराबर 7 और n का करणी का घात क्या हो जाएगा? 3। तो ये आपको दिया गया है। इसी से संबंधित आगे हम लोग देखेंगे करणी का संक्षिप्त रूप कैसे निकालते हैं, फिर करणी का घात कैसे पहचानते हैं, फिर करणियों की तुलना कैसे करते हैं। ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्रश्न संग्रह 2.3 में सबसे पहला निम्न करणियों के घात या करणियों की कोटि बताइए। तो करणी का घात और करणी की कोटि एक ही होती है। अब देखते हैं, जहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 3, तो करणी का कोटि क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज खाली ऐसे ही उसने लिख के दिया है, ये इस तरीके से उसने लिखा खाली, और यहाँ पे 5 लिखा है, तो यहाँ पर करणी का घात कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे जगह पर फिर यहाँ पे करणी का घात क्या होगा? 2 होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग करणी का घात बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज 2.3 का हम देखेंगे। तो पहले का पहला हल, अब उसमें कोटि बतानी है, तो कोटि लिखेंगे और क्वेश्चन देखने से हमको मालूम पड़ जा रहा है 7, और इधर क्या दिया है? 3। तो ये जो संख्या होगी इधर की, वह करणी की क्या होगी? कोटि होगी। तो कोटि क्या हो गया? 3। यस। इसी तरीके से हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरे सवाल में क्वेश्चन क्या दिया गया है? 5, 12। अब देखिए, ये 5 नहीं, ये कोटि 5 नहीं होगा। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि इसको भी कोटि लिख देते हैं। नहीं, कोटि मतलब इसके अंदर की संख्या। अब इसके अंदर कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जब ऐसा कंडीशन आता है जहाँ कोई संख्या ना हो, तो वहाँ पे करणी की कोटि हो जाती है 2 हमेशा। तो क्या हो जाएगा? 2। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे कोटि क्या हो जाएगा? 4। इसी तरीके से आप आगे वाला भी कर सकते हो। तो आगे का 2 आपको होमवर्क है, वो आप करिए। 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि करणी की कोटि बताइए। क्या है करणी की कोटि जो है वह क्या है? तो 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन ये दिए जाते हैं। करणी की कोटि बताई गई है 4। ये यहाँ पे करणी की कोटि कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको पहला सवाल पूरा ऐसे ही करना है। दूसरे सवाल में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी है, ये बताइए। अब कौन सी संख्या करणी है, कौन सी नहीं? तो एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि जिसका करणी का मान आ जाए वह करणी नहीं है, जिस संख्या का करणी का मान ना आए वो करणी है। अब देखते हैं, उसको सॉल्व करते टाइम देखेंगे हम लोग। तो इसमें हल पहला देखिए, 3 करणी में 51। अब ये आपको दिया गया है
3 करनी में इक्यावन। अब कोई ऐसी संख्या है क्या कि जिसका घन करने पे हमको 51 मिलता है? नहीं, क्योंकि अगर हम लोग 3 का घन करेंगे तो 27 मिलेगा, 4 का घन करेंगे तो 64 मिलेगा। तो इस तरीके से यह मतलब करनी में 3 और 51 जो है यह संख्या क्या है, यह करनी है। क्यों? क्योंकि इसका मान नहीं आ रहा है। अगर इसका मान आता तो वह करनी नहीं होती। ओके, तो देखते हैं हम आगे। पहला तो यह क्या है, करनी है, क्योंकि इसका मान हमको नहीं मिल रहा है इसलिए। दूसरे का पहला। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? दूसरा है 4 करनी में 16। अब देखो, अगर मैं इसका गुणनखंड निकालूं तो क्या आ जाएगा? 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। मैंने आपको बताया था जितना करनी घात होगा करनी का उतनी की जोड़ी को हम लोग कॉमन लेते हैं, है ना। लिया, जोड़ी बनाए, 4 की जोड़ी बन गई। अब इसको बाहर निकाला तो उत्तर आ गया। मतलब 4 करनी में 16 का मान जो है वो 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मान प्राप्त होता है, इसलिए यह करनी नहीं है। तो जिसका मान आ जाएगा वो करनी नहीं है, और जिसका मान नहीं आएगा वो करनी है। इस तरीके से आपको दिखाया जाएगा। समझ में आया? फिर अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तीसरा हल। कितना दिया है? 5 करनी में 81 दिया है। अब 5 करनी में 81 का मान आएगा। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 5 बार घात करने पे आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसका 5 बार गुणा करने पे 81 है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? करनी है। फिर इसी तरीके से हम लोग आगे देखेंगे। 256 करनी में 256, वहाँ पे घात नहीं दिया है, तो घात क्या है? 2 है। तो करनी का वर्गमूल, तो 256 का वर्गमूल क्या आता है? 16 आता है। तो इसका मान 16 आ गया, इसलिए यह करनी नहीं है। जिसका मान आ जाएगा वो करनी नहीं है, और जिसका मान नहीं आएगा वो करनी है। तो इस तरीके से आपको करना है। बाकी 3 आप ट्राई करिए। तीसरा वाला, आगे वाला 22/7, उसका भी मान नहीं आएगा तो वो करनी है। फिर 3 करनी में 64, तो अगर हम ये देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64, तो इसका भी मान आ रहा है, तो 5वां करनी नहीं है, 6वां करनी है। इस तरीके से आपको बताया गया है। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट कर लीजिए। 5वां, तीन करनी में 64, अगर इसका मान निकालने जाएंगे तो अपने को मान मिल रहा है 4 गुणे 4 गुणे 4, 3 की जोड़ी मिल रही है, बाहर लिए तो 4 आ गया, यहाँ पे 2 की जोड़ी। तो इस तरीके से यह क्या है? करनी नहीं है। हो गया? तो ये आपको दिखाया गया है, करनी नहीं है। फिर अब 6वां देखेंगे। अब 22/7 का कोई मान नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसलिए यह करनी है। तो एकदम सीधे सीधे आपको क्या सोचना है कि जिसका मान आ गया वो करनी नहीं है, और जिसका मान नहीं आया वो करनी है, बस। इस तरीके से हम लोग 2.3 का पहला और दूसरा सवाल कर चुके हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट पीरियड में हम लोग आगे का करेंगे। तो इसका जो भी सवाल होमवर्क है वो आपको करना है, और आगे के पीरियड में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। धन्यवाद।